बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। बेटा आपको पता है हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 उसकी एग्जांपल्स, उसके जो टॉपिक्स वगैरह थे सबको हमने स्टडी कर लिया हुआ है, एग्जांपल्स को हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। तो अपनी प्रीवियस वीडियो तक हम इस चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था और पहले 3 न्यूमेरिकल्स में अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर करवा चुका हूँ। तो बेटा आज हम इस वीडियो का जो आगाज़ करने जा रहे हैं वो मैं आगाज़ करूँगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से और न्यूमेरिकल नंबर 6.4 से। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.4 की तरफ। कहते हैं 6.4 की जब हम बात करें कहते हैं वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम, कि एक पाइप से वाटर क्या कर रहा है, स्मूथली मूव कर रहा है। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड, के एक पॉइंट के ऊपर जो पानी है उसकी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। वाइल एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर, के दूसरा पॉइंट जो कि 3 मीटर बुलंदी पर है, ऊंचा है, द स्पीड इज 4 मीटर। यानी आप कंसिडर कर लें कि जो पाइप है सपोज इस तरह उसकी लोकेशन है, ठीक है, ऐसे पाइप पड़ा हुआ है, एक उसका सिरा जो बुलंदी पर है, दूसरा सिरा उसका वो नीचे है। कहते हैं कि इधर से जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड है और इधर से स्पीड जो कि 4 मीटर हाई है, ठीक है। इसकी जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर हाइट पर इसकी जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल, अगर प्रेशर 80 किलो पास्कल हो एट द लोअर पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, व्हाट इज प्रेशर एट द अपर पॉइंट, के इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ आ गई क्वेश्चन की कि पानी एक पाइप से गुजर है, पाइप स्मूथली नहीं, वर्टिकल नहीं पड़ा हुआ बल्कि ऊंचाई पर नॉन यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, उसके जो लोअर एंड से पानी के गुजरने की जो वेलोसिटी है वो बताई हुई है, अपर की भी बताई हुई है, फिर लोअर एंड का प्रेशर बताया हुआ है और आपने फाइंड करना है अपर एंड का प्रेशर। तो देखते हैं स्टूडेंट, आपके पास 2 प्रेशर्स हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो उसको मुताबिक हम फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको पता है एज यूजुअल कि हमने न्यूमेरिकल का सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना होता है। तो जब हम गिवन डाटा की बात करते हैं तो गिवन डाटा आपके पास क्या आएगा, तो बेटा गिवन डाटा आपके पास क्या आता है, कहते हैं स्पीड ऑफ वाटर एट वन पॉइंट, के वन पॉइंट पर, के एक पॉइंट के ऊपर स्पीड वाटर की स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ वाटर ठीक है एट लोअर, इसको आप क्या लेंगे, v1 इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड वन दिया हुआ है स्पीड ऑफ वाटर एट अपर एंड, इसको v2 कह लें, वो दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। ये दोनों वेलोसिटीज लोअर एंड की भी और अपर एंड की वेलोसिटी भी उन्होंने हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही। फिर कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी h2 माइनस h1, ठीक है, कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है, मैंने बताया था इधर आपके पास एक लोअर एंड था एक हायर एंड था, कि उनके दरमियान हाइट का जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस इन हाइट वो आपके कह रहे हैं h2 माइनस h1 इज इक्वल टू h, कि वो जो डिफरेंस आ रहा है वो h के बराबर है और वो 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर हाइट उसकी बता रहे हैं। फिर कहते हैं प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एट लोअर एंड, प्रेशर एट लोअर एंड, के लोअर एंड का जो प्रेशर है वो दिया हुआ है एट लोअर एंड इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 80 किलो पास्कल। तो बेटा किलो आपको पता है हम नहीं रखते, तो किलो की जगह आप क्या करेंगे, 80 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 80,000 पास्कल। ये आपके पास आ गया प्रेशर। तो सेकंड थिंग आपके पास टू फाइंड जो आ रहा है कि आप मालूम क्या करना चाह रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो कहते हैं फाइंड आपने करना है प्रेशर एट अपर एंड, प्रेशर एट अपर एंड, और वो होगा आपके पास P2 इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखें आपके पास क्या क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है,
हाइट आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। तो ये तीन चीजें बेटा अगर आपको याद हो तो हमने किधर रखी हुई थी, बर्नौली की इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है। तो हम इस केस में अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन चलेंगे कि बर्नौली की इक्वेशन यूज करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अब देखें बेटा, जब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं तो कैलकुलेशन में कहते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, तो कहते हैं वो क्या थी, क्या था आपके पास, v1 प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस रो gh2। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन। अब चूंकि आपने इधर से कैलकुलेट करना है P2, ये मैं वाजे कर दूं, P2 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप, तो इस इक्वेशन से आपने बेटा P2 का जो फार्मूला है वो ड्राइव कर लेना है। इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो P2 का फार्मूला आएगा वो क्या आएगा देख लेते हैं। कहते हैं P2 इज इक्वल टू, जो फाइनल आ रहा है, मैं रीअरेंजमेंट करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास फार्मूले का बन रहा है वो लिखने जा रहा हूं। P2 बराबर होता है P1, ठीक होगी बात, फिर प्लस आपके पास क्या होगा, हाफ रो आ जाएगा आपके पास, फिर V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। क्या होगा देखें, जब हम इसको उठा के इधर लाएंगे तो रो हाफ और रो इधर, हाफ और रो इधर भी आ रहा है, दोनों कॉमन आ जाएंगे, फिर आ जाएगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। सेम एज इट इज हम इधर भी करेंगे कि आपके पास प्लस होगा रो जी और साथ आ जाएगा H। चूंकि आपके पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू आएगी, चले मैं लिख ही देता हूं, आपके पास आएगी H1 माइनस H2। जिस तरह हमने हाफ और रो को कॉमन लिया यहां से, सेम एज इट इज हम रो और जी को कॉमन लेंगे, रो जी H1 इधर से और रो जी H2 से, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब सिंपली आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर, इस इक्वेशंस के अंदर आपने इसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर बनेगा, पहले मैं वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूं। P1 जो प्रेशर दिया था वो था 80,000, 80,000 प्लस हाफ, ठीक है। अब बात आ गई स्टूडेंट्स रो की, तो आपको पता है हम बात कर रहे हैं पानी की, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट चीज है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, आपने हमेशा इस बानी भी याद रखें कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा रो की जगह 1000, ओके। फिर नेक्स्ट V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, V1 आपके पास 3 थी, माइनस V2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक हो के बाद फिर प्लस, फिर रो आ गया, रो आपको पता है 1000 था, जी आपको पता है 99.8 होता है, और H1 माइनस H2 या डिफरेंस आपके पास जो आ रहा था, ठीक है, H2 माइनस H1 इधर भी ऐसे ही होना है, H2 माइनस H1 जो डिफरेंस था हाइट के अंदर वो कितना था 3 मीटर, आपने ये लिख दिया। तो ये सारी वैल्यूज आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर दी इसके अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, देखें इधर एक ये कटिंग हो रही है, इसका आंसर आ जाएगा 500, ठीक होगी बात। अब आप क्या करें, 80,000 एज इट इज, 80,000 अगर इधर से लिखें तो वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये देखें इनका आंसर ले आप 500 एज इट इज इंटू 9 माइनस 16, ठीक है। इसका आंसर 3 का स्केल लिया, 9 आ गया, 4 का स्केल लिया, 16 आ गया। बाकी अब आप क्या करें, ये एज इट इज लिख दें, प्लस 1000 प्लस मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई आ जाएगा 3। अब आपने क्या करना है कि इन सबको देखें, एक 80,000 ऐसे आ गया, प्लस जो
इसका आंसर आ रहा है इसका आंसर आ रहा है 7। जब आप 500 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, इधर आप कहते हैं कि 500 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 3500 ही आता है, आपने वो लिखना है। यानी देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 9 माइनस का आपके पास आएगा 16 में से अगर आप निकाल लें 9, ठीक है, 16 में से 9 निकाल लें तो आपके पास जो आंसर बनता है वो आता है 7 का। तो फिर 7 को आपने क्या करना है, 500 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये भी आपने याद रखना है माइनस में था, और ये भी आपने याद रखना है बच्चों, ये भी किस में आ रहा था, ये प्लस में था और ये माइनस में था। फिर जब आप इधर आंसर लेकर आएंगे, ठीक है, माइनस का 7 आएगा, ठीक हो की बात, 9 माइनस 16, मैंने एक स्टेप शॉर्ट करने जा रहा हूं, जब आप लिखेंगे माइनस का 9 माइनस का 7 तो माइनस के 7 को जब आप 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, या आप ऐसा कर ले, 500 के पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, चलिए ऐसे कर ले, 500 किसके साथ मल्टीप्लाई किया, आ गया 4500, फिर 5 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8000 प्लस, जब आप इसको इसके साथ ये माइनस में आ रहा था, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29,400, 29,400। अब आप क्या कह रहे हैं, देखिए सारी वैल्यूज को आप प्लस हो रही हैं, जो उनको प्लस करें, जो माइनस हो रही है उनको माइनस करें, तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो आ रहा है 47,100, 47,100 आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, ठीक है, तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन में आप जब लिखेंगे इसको तो आपके पास जो आंसर बनेगा, देखिए जो अगर हम पॉइंट है इसको इधर पॉइंट है, अगर उठा के हम इधर ले आए, ठीक है, कितने डिजिट हम शिफ्ट करें, 3 डिजिट आप शिफ्ट कर ले, यानी इधर पॉइंट था, इधर से उठा के अगर हम इधर ले आए तो आपके पास बनेगा 47.100 इंटू, अब देखिए हम राइट से पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं तो प्लस का इजाफा होगा, प्लस में पावर आएगी, तो कितने डिजिट लेकर आ रहे हैं, 3, तो प्रेशर P2 था तो इसका आंसर आता है आपके पास पास्कल। अब अगर आप 10 की पावर 3 देखें, ठीक है, 10 की पावर 3 याद रखिए आप, जो 10 की पावर 3 है स्टूडेंट्स आपको पता है वो होती है किलो की, तो 47.100 किलो पास्कल। ये 00 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है, तो आपके पास सिंपल अगर आंसर आप इस तरह भी लिखें, P2 इज इक्वल टू 47.1 किलो पास्कल, तो ये आपके पास आंसर होगा प्रेशर एट अपर एंड। लोअर एंड का प्रेशर दिया हुआ था, अपर एंड का प्रेशर आपने कैलकुलेट करना था, तो जो इस तरीके से आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.4। आगे फर्दर मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.5 की तरफ, तो उसको हम देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर जब हम 6.5 4 वाला हमने कर लिया, 6.5 की तरफ बढ़ते हैं तो कहते हैं, उसकी स्टेटमेंट में पढ़ने लगा हूं, स्टेटमेंट में कह रहे हैं एन एयरप्लेन, क्या था, एक एयरप्लेन विंग इज डिजाइन, पहले मैं इसको रेज ही कर लूं फिर एक दफे सारा करते हैं, कि आपके पास एक एयरप्लेन विंग है, ठीक है, यानी कि जहाज का एक जो उसका पर होता है साइड वाला, वो उसकी बात हो रही है, डिजाइन सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ विंग, कि जब हवा की स्पीड टॉप वाले पोर्शन से टकराती है, क्रॉस करती है, विंग वो कितनी आ रही है 450 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड थी, द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग 410 मीटर, कि आपके पास एक एयरप्लेन है वो मूव कर रहा है हवा के अंदर, तो कहते हैं कि उसके विंग के ऊपर जो ऊपर वाली साइड पे फोर्स लग रही है या जो स्पीड है हवा की वो आ रही है 450 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है उधर जो हवा की स्पीड है वो आ रही है 410 मीटर पर सेकंड। कहते हैं द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज 410 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग, कि आपके पास जो प्रेशर डिफरेंस आएगा
विंग के ऊपर वाले पोर्शन पर और विंग के नीचे वाले पोर्शन पर, ये आपने कैलकुलेट करना है। फिर कहते हैं डेंसिटी ऑफ एयर, वो हमें दी हुई है, ये मैं लिखता हूँ गिवन डाटा में, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर आप जुबानी भी याद रखिए, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ना दे, ठीक है, तो आपने ये जुबानी याद रखनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको आनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ एयर भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बढ़ते हैं गिवन डाटा की तरफ। तो गिवन डाटा में कह रहे हैं स्पीड ऑफ एयर ऑन अपर सरफेस, स्पीड ऑफ एयर ऑन अपर सरफेस, वो आपके पास आ रही है 450 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट V1 कह सकते हैं आप, ठीक है। V1 आपके पास आ रही है 450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ एयर ऑन लोअर सरफेस, वो आपके पास आ रही है V2, वो आ रही है 410 मीटर पर सेकेंड, ठीक होगी बात। फिर आपने क्या करना है, आप कहते हैं डेंसिटी ऑफ एयर, वो भी उन्होंने दी हुई है, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू रो, चूंकि डेंसिटी चाहे वाटर की हो चाहे एयर की हो, रिप्रेजेंट उसको रो से ही करते हैं, वो है 1.29 किलोग्राम, 1.29 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ये तीन चीजें आपके पास गिवन थी। फिर कहते हैं आप कह सकते हैं कि जो हाइट है, हाइट h1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h2 है, और ये दोनों तकरीबन इक्वल है खाली h के, सिंपल h के। तो फिर आपने जब फाइंड करना है प्रेशर, ठीक है, टू फाइंड क्या करना है प्रेशर, वो आपके पास आएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P, यानी कि आपने प्रेशर का डिफरेंस मालूम करना था ना, प्रेशर डिफरेंस, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू, फिर से देखें ये सारी चीजें किधर आ रही हैं, आपके पास एक बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन दोबारा हम लगाएंगे, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज उसके अंदर मौजूद होती हैं। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन जो कि थी P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ये आपके पास आ गई स्टूडेंट्स बर्नौलीज इक्वेशन। अब देखें इधर कह रहे हैं जो P2 माइनस P1 है वो बराबर आ जाएगा P के, ठीक होगी बात। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपके पास जो H1 और H2 तकरीबन बराबर थे H के। पहले स्टेप आप ये करें कि इधर H1 की जगह भी H पुट कर दें, H2 की जगह भी आप H2 पुट कर दें, तो ये दोनों टर्म्स इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों सेम है और इक्वल की दोनों तरफ आ रही है और दोनों ही प्लस में है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। तो अब क्या होगा, देखिए दोनों तरफ प्लस में है, ये इधर से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो इक्वेशन बनेगी। अब आप क्या करें, P2 एज इट इज, P1 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, आपके पास इक्वेशन बनेगी P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको पता है P2 माइनस P1 हमने किसके इक्वल रखा था, वो था P, या आप खाली P कह सकते हैं, या आप डेल P भी कह सकते हैं, इसको डेल P भी कह सकते हैं, ये आपने कैलकुलेट करना था इधर। अब आपके पास देखिए रो भी है, V1 भी है, V2 भी है, सिंपल। अब आपने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ आ गया, रो आपके पास है 1.29,
7, V1 का स्क्वायर, V1 क्या था 450 का स्क्वायर माइनस 410 का स्क्वायर। ठीक होगी बात। तो अब आप क्या करें, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करें। अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.645 ये आ गई वैल्यू। अब जब आप कर लेते हैं स्क्वायर 450 का, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेटर से आंसर आपने निकाला तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 तकरीबन आपके पास आ रहा है 2,25,000 माइनस 2,25,000 आंसर आ गया, फिर माइनस, ठीक है, 2,25,000 आ रहा है। फिर जब आप 410 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आएगा 1681,000 1,68,100। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ये एज इट इज आ जाएगा 0.645। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 34,400। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22,188 पास्कल। 22,188 पास्कल, ये आपके पास P2 माइनस P1 का आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर हम किलो पास्कल में जाना चाहें तो हमने स्टूडेंट्स क्या बनाना है, पॉइंट इसका इधर था तो हमें किलो में जाने के लिए 10 की पावर +3 चाहिए, तो +3 हमारे इधर से पॉइंट को इधर शिफ्ट करने में बन जाएगी, तो बनेगा 22.188 इंटू 10 की पावर 3 साथ आ रहा है पास्कल। फिर 22.188 10 की पावर 3 की जगह आ गया किलो और पास्कल एज इट इज। तो ये था आपके पास P2 माइनस P1 यानी डिफरेंस इन प्रेशर, के प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस था वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6.5। तो स्टूडेंट्स फर्दर मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.6 की तरफ। ये तो 6 था, 6.5 था ये वाला, सॉरी। अब मैं जो ये 6.5 वाला था सारा, अब जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं वो आएगा आपके पास 6.6। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं 6.6 सॉरी। तो 6.6 में हमें क्या बता रहे हैं, अभी पढ़ लेते हैं। कहते हैं द रेडियस ऑफ द ओरोटा इज अबाउट, के ओरोटा का अबाउट रेडियस कितना आ रहा है 1.0 सेंटीमीटर रेडियस गिवन आ गया हमारे पास। एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज स्पीड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर पर मीटर। ठीक है, इसकी स्पीड, ब्लड की स्पीड दी हुई है। Calculate the average speed of the blood in capillaries using the fact that although each capillary has a diameter of about, कहते हैं कि आपने खून की नालियों के अंदर से ब्लड की स्पीड मालूम करनी है और जो नालियों का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है। There are literally millions of them so that their total cross section is about 200 cm square। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो टोटल उसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो गिवन है। अब रेडियस ऑफ रोटा जो आपके पास क्या था, गिवन डाटा में आपके पास आएगा रेडियस इज इक्वल टू आर। ठीक है, रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप इधर इसको R1 भी कह सकते हैं, चूंकि डायमीटर आगे हमारे को बताया गया, उधर से भी हम रेडियस बना सकते हैं। R1 आपके पास आ रहा था 1 सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर को 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। फिर कहते हैं स्पीड ऑफ इनफ्लोइंग फ्लड। ठीक है, जो स्पीड आपके पास आ रही थी, ठीक है, V1 उसको क्या लिया हुआ है, स्पीड ऑफ
इनफ्लोइंग फ्लड, इनफ्लोइंग ब्लड, ठीक है, ब्लड की जो स्पीड आ रही थी, ठीक है, इनफ्लोइंग वो v1 थी और साथ आ रहा था 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप इसको किस लिख सकते हैं, 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सेंटी की जगह फिर से आ गया 10 की पावर -2। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है जो कि A2 से रिप्रेजेंट हो रहा है इधर, ठीक है, उसको कहा हुआ है 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा 2000 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर भी साथ आएगा। सॉरी, अब सेंटीमीटर का स्क्वायर था तो इधर मैं पिछली वीडियो में भी बता सकता हूँ, जब सेंटीमीटर का स्क्वायर हो तो 10 की पावर -2 की बजाय -4 आती है। ये आपने स्टूडेंट्स लिख लिया। अब क्या करें, अब अगर इसको फर्दर मूव करें, ठीक है, 2000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा एरिया। फिर कहते हैं कि अगर आपके पास जो एवरेज डायमीटर था, ठीक है, डायमीटर आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो था आपके पास, इसको भी d2 के साथ रिप्रेजेंट करना है आपने, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास A1 A2 D2 D1 D2 आ रहा है, तो अब जो गिवन है वो D2 के लिए आ रहा है, ठीक है, बाद वाला टोटल की बात करें, लेकिन पहले वाला हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, इसके अंदर दो देख लेते हैं कैसे करना है। 8 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -2 सेंटी का आएगा तो -4 जी हो जाएगा, -6 साथ आ जाएगा मीटर, ये इसका था। अब आपने जो कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है इसके लिए, वो आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड, ठीक है, आपने कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड की, जो एवरेज स्पीड है v2, आप ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक होगी बात स्टूडेंट, सारा गिवन डेटा हमने लिख लिया, हमारे पास क्या था, एक रेडियस था उसको r1 कह लिया, ठीक है, r भी कह सकते हैं, फिर स्पीड ऑफ इनफ्लोइंग फ्लड था v1, वो भी कह लिया, आगे आपके पास फिर क्रॉस सेक्शन एरिया था, इसको भी चेंज करना आपने लाजमी है, ताकि इनके जो बेस यूनिट्स है उसमें लिखना है आपने। फिर डिस्टेंस d दिया हुआ तो वो भी हमने लिख लिया। मालूम हमने इसके अंदर करना था एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड की एवरेज स्पीड आ रही है आप उसको कैलकुलेट करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर, ठीक है, एवरेज स्पीड को आपने कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट, तो फर्दर मूव करते हैं अपने फार्मूले की तरफ। कहते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक जो हमने पढ़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी आपके पास, A1 V1 इज इक्वल टू A2 और V2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब आप इधर से कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, आपने V2 निकालना है, तो आपके पास ये उधर जाके डिवाइड, V2 एज इट इज, A2 इधर आके डिवाइड होगा, A1 V1 डिवाइडेड बाय A2, A2 एक तरफ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, A2 तो हमारे पास गिवन था, A1 हमारे पास गिवन नहीं है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इधर A1 की जो एरिया ऑफ स्फीयर होता है या एरिया ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला लगाएंगे जो कि बराबर होता है πr1 का स्क्वायर। आप क्या लिखेंगे, A1 की जगह आ जाएगा πr1 का स्क्वायर साथ V1 ओवर A2 आ जाएगा इस तरह। अब आपके पास स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है, पाई कांस्टेंट है, R1 दिया हुआ है, इधर V1 भी दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है, तो आपने स्टूडेंट्स इन सारी वैल्यूज को पुट करने इस फार्मूले के अंदर और बाद में जो कैलकुलेशन हम परफॉर्म करवानी है वो आपके पास सिंपल सी आ जाएगी।
अब देखें V2 इज इक्वल टू पाई 3.14, ये वैल्यू आ गई इसकी। R क्या था आपके पास 1 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर, साथ आ रहा था V1 क्या था 3 और 30 × 10 की पावर -2। इसको आपने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, A2 जो क्या था 0.2, इसको आपने डिवाइड करना है। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उनका जो स्केयर आ रहा था उसको ओपन करें और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है वो देख लेते हैं। कहते हैं हम देखें V2 इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ गया, ठीक होगी बात। अब 1 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या 30 को, ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें 33 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 × 10 की पावर, अब देखें 2 2 4 -4 और -6 आपके पास हो जाएगा -6, ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें दोबारा से कि 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें 30, 2 की पावर 2 लें तो वो होता है आपके पास 4 और साथ माइनस आ रहा था यानी कि -4 वैल्यू आ गई। अब -4 की वैल्यू ये और -2 ये भी आ रहा था, टोटल मिला के -6 हो गया, डिवाइडेड बाय 0.2। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, नेक्स्ट करेंगे आप कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ डिवाइड करना है। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर वो आंसर आ रहा है 942 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आपके पास आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने से। अब अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड भी कर दें तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 471 × 10 की पावर -6, तो ये था वेलोसिटी V2। अब क्या करेंगे कि इधर आपके पास आ रहा था 10 की पावर -6, आप क्या करें, इसको थोड़ा सा पॉइंट इसका शिफ्ट करें, इधर से आप पॉइंट को इधर लेकर जाएं, इधर से पॉइंट इधर लेके जाएं तो 10 की पावर +2 का इजाफा होगा, जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने किया। आपके पास आ जाएगा 471 × 10 की पावर -4, या अभी -6 लिख ले, साथ आ रहा था 10 की पावर +2 जो पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद आपके पास आई। अब देखिए 4.7 यानी तकरीबन या आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5, तकरीबन ये 5 के बराबर आपकी वैल्यू आ रही है। तो 10 की पावर -6 × 10 की पावर +2, तो -6 + 2 का आंसर स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों आपके पास आता है -4। तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर/सेकंड होता है, ठीक है, मीटर/सेकंड, और साथ इसके आप ये भी लिखते हैं कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आया, ठीक है, अप्रॉक्स तकरीबन। जो रियल आंसर था हमारा बच्चों वो ये था कि 4.71 या 4.7 कह सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये तकरीबन 5 के, चूंकि 7 जो है वो 5 के करीब आगे जा रहा था, ठीक है, पॉइंट के बाद 7 है, यानी हाफ जो मिड टर्म है, मिड टर्म से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने ऐसा ही किया, इसको नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आपके पास बन गया तकरीबन 5। तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे पास आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6.4, 6.5 और 6.6। 3 मेडिकल्स हमने अपनी इस वाली वीडियोस में किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। और ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करते हुए। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी अगली वीडियो में, ठीक है, अपने अगले न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।